जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। सोच वहाँ से क्या तू लाया, यहाँ से क्या ले जाएगा। सोच वहाँ से क्या तू लाया, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बुढ़ापे में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। बुढ़ापे में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले प्यारे,
आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले प्यारे, आखिर तो मिट जाएगा। सतगुरु कहे पुकार के, करने का फल पाएगा। सतगुरु कहे पुकार के, करने का फल पाएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम गुरु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सोना काई न लगे और लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुर भगत कबहू नरक न जाए। सोना में काई नहीं लगती है, और काई लग भी गई। काई किसको कहते हैं? तालाब के किनारे, नदी के किनारे जहाँ पानी रहता है और पानी कम हो जाता है, और पानी की जो गंदगी होती है वो वहाँ पर जमा हो जाती है, उसी को काई कहते हैं। तो सोना में काई नहीं लगती है। कहीं गंदी जगह पड़ा है तो उसको साफ कर दो, तो सोना ही दिखेगा, सोना ही रहेगा। ऐसे सोना काई ना लगे और लोहा घुन नहीं खाए। घुन किसको कहते हैं? जो अनाज में लग जाते हैं। किसी भी चीज़ में घुन लग गए, मुलायम चीज़ में घुन लग जाते हैं, और घुन अंदर चले जाते हैं सुराख बना करके, और अंदर अंदर सब खा जाते हैं, पता नहीं चलता है। जैसे चूहे जमीन के अंदर घुस जाते हैं और फिर अंदर अंदर खोखला कर देते हैं उसको, ऐसे ही जैसे कछुआ होते हैं, अंदर घुस जाते हैं ज़मीन में और अंदर पोला बना देते हैं ज़मीन को। इसी तरह से आप पे समझो घुन होते हैं। तो घुन लोहा को नहीं खा सकता। और बुरा भला जो गुरु भगत, गुरु के शरण में जो चला जाए उसी को वो अपना लेते हैं। लेकिन जल्दी बुराइयां नहीं जाती हैं, अच्छाई भी नहीं जाती है जब जो अच्छा हो जाता है। अच्छे लोग यही सोचते हैं, और आप सत्संगियों को यही सोचना चाहिए कि देखो, जब जल्दी लोगों की बुराई नहीं जाती है, बुराई को तुरंत नहीं छोड़ पाते हैं, तो हम अपनी अच्छाई को छोड़ें। तो चाहे अच्छाई हो और चाहे बुराई हो, आप ये समझो उसको थोड़ा समय लगता है इसके जाने में। तो बुरा भला जो गुरु भगत कोई भी आ जाए अपना लेते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, कराते हैं, कर्मों को काटने का, बुराइयों को छुड़ाने का काम करते हैं। तो ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर भक्ति होगी। जैसे मान लो गंदगी लगी हुई है, किसी को लेट्रिन लगा हुआ है, बदन में कहीं लग गया है, मिट्टी कीचड़ लग गया है, अब वो ये चाहता है कि ये साफ हो जाए, तो कैसे साफ होगा? कोई जानकार जब मिलेगा बताएगा कि पानी डालो इसके ऊपर और हाथ से रगड़ो और फिर ये साफ होगा, जिसकी बदबू न जाए, गंदगी एकदम चली न जाए। उसके लिए साबुन लगा दो, वॉशिंग पाउडर जिसको कहते कपड़ा धोने वाला, वो लगा दो। न मिले तो यह रेत उठाओ, मिट्टी उठाओ, रगड़ दो उसी के ऊपर, तो मिट्टी से गंदगी भी जाती है। मिट्टी से
बहुत चीज़ें चली जाती हैं, गंदगी भी जाती है, बदबू भी जाती है, और आप ये समझो कि बहुत चीज़ों को जाती है। ये धरती में ऐसे तत्व हैं और धरती इतनी सहनशील है कि ये सब अपने में मिला लेती है। देखो, शमशान घाट पर ले जाते हैं मुर्दा जलाने के लिए लोग, तो वहाँ जब जलाते हैं तो बाकी चीज़ें तो ये जल जाती हैं, हड्डियाँ रह जाती हैं। हड्डी अगर वहाँ पड़ी रह गई तो कुछ दिन के बाद मिट्टी अब उसको गला देती है हड्डी को, क्योंकि इन्हीं तत्वों से ये शरीर बना है, तो वो भी मिट्टी में मिल जाता है। लोग जलाते हैं तो जमीन यानी समझो कि काली पड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे अपने रंग में आ जाती है। तो ये धरती माता कही गई हैं जो, ये बहुत बर्दाश्त करती हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहें, औरों सहा न जाए, इसीलिए तो कहा गया है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मिट्टी लगा दो, रेत लगा दो तो गंदगी छूट जाएगी, लेकिन बताने पर अगर करोगे नहीं तो कैसे छूटेगा। गुरु जो कहे उसको अगर करो तो अभी सब काम बन जाए, लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, आदतें भी छूट जाएं, गंदगी छूट जाए। तो गुरु भक्ति इसीलिए तो प्रमुख माना गया है। तो समझो आप प्रेमियों कि यही है सार। क्या सार है? सत्संग वचन। सत्संग वचन में क्या होता है? सत्संग में हर तरह की बात बताई जाती है। देखो, है ये आध्यात्मिक सत्संग, लेकिन व्यवहारिक बातें भी इसमें बताई जाती हैं। इसलिए बताई जाती हैं कि जानकारी हो जाए और संतुष्टि हो जाए। आदमी जल्दी संतुष्ट नहीं होता है, आदमी को जल्दी विश्वास नहीं होता है, तो करता नहीं है। नामदान भी ले लेते हैं लोग, लेकिन करते नहीं हैं। विश्वास में कमी होती रहती है। तो जब बातें बताया जाता रहता है, आजमाइश कराया जाता रहता है, पूरे कर्मों से लोगों को बचने का उपाय बताया जाता है। बुरा कर्म अगर बन भी गया कहीं जान अनजान में, तो उसको काटने का उपाय बताया जाता है। साधना में बैठा करके, साधना शिविर लगा करके कटवाया जाता है, तब आदमी का मन लग जाता है। किस में लग जाता है? भजन में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है, सुमिरन में लग जाता है, प्रार्थना करने में लग जाता है, गुरुमुखता लाने में लग जाता है। और जब इसमें ये मन लग जाता है, ये साथ देने लगता है, तब पार होने में, ये गांठ खोलने में जो जीवात्मा बंधी हुई है, देर नहीं लगती है। इसीलिए कहा गया भाई सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए। सत्संग जल जब कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग ही एक ऐसा निर्मल जल है कि जो हर तरह की मैल को साफ करता है। बाहर की मैल को, बाहर की गंदगी को साबुन पानी से धो दो तो वो निकल जाती है, लेकिन अंतरात्मा की गंदगी किसी भी साबुन पानी, किसी भी गंगा जल, यमुना जल, गोदावरी जल से यह नहीं जाती है। तो वो सत्संग जल से जाती है, निर्मलता आ जाती है। तो अब आप ये समझो सत्संग जरूरी होता है। सतगुरु शरण, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सतगुरु का शरण बहुत ही सुखदायी होता है। और सतगुरु के शरण में अगर आए तो शरणागत प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। जो शरणागत हो गया उसका सारा अपराध माफ कर देते हैं। जो माफ करने योग्य होते हैं उन्हीं के शरणागत अगर हो जाए। बहुत पहले की एक घटना बताऊं आपको, 50 साल पहले की बात है। गुरु महाराज के पास एक आदमी आया और साष्टांग दंडवत किया लेट करके। तो कहा बच्चा उठ जाओ, उठा दिया उसको।
अब लगा रोने। बोले गुरु महाराज बोलो क्या कहना है, कुछ कहना चाहते हो। कहा सरकार मार डालेंगे हमको, बिल्कुल मार डालने की मरवा देने की तैयारी में थे, मैं भाग के आया हूँ। कौन मार डालेगा तुमको। मैं अपने गांव के पास का एक बड़ा आदमी था, कुछ गलती बन गई थी इससे, इसकी वजह से वो नाराज हो गया था, तो उसने कहा था इसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब इसको खबर लगी, अब ये हो गया कि कम मार दे, वो कम मार दे, कम मरवा दे। भाग करके चला आया, बताया गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे कर दिया। अब कहा अच्छा जाओ कुछ खा पी लो, तो रुक गया वो। लेकिन उसको तो मौत दिखाई पड़ रही थी। मौत दिखाई जब पड़ने लगती है तो धन का अहंकार, शरीर के ताकत का अहंकार, परिवार का अहंकार, पद प्रतिष्ठा कुर्सी का अहंकार, ये सब खत्म हो जाता है। मौत अगर सामने दिखाई पड़े, आदमी ये सोच ले कि अब हम बचेंगे नहीं, मार दिए जाएंगे, अब हम रात को ही खत्म हो जाएंगे, सवेरा नहीं देखेंगे, तो कोई भाएगा। अरे न तो मोटा गड्ढे पर नींद आएगी रात को, करोड़ों रुपया के बिल्डिंग मकान में नींद आएगी, और न 36 प्रकार का भोजन ले आओ रख दो, उसमें कोई स्वाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको फिक्र हो जाएगी, चिंता हो जाएगी कि ये दुनिया हमसे छूट जाएगी, ये बच्चे हमसे छूट जाएंगे, ये धन दौलत हमारा छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से मोह है, और जिससे मोह हो जाता है, जिससे प्रेम हो जाता है, वो चीज़ जल्दी छूटती नहीं है। हालांकि जानते हुए भी देखो आप सत्संगी हो कि भाई ये कोई साथ देने वाले नहीं हैं, मौत के समय तो हमको अकेले ही इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग देखो लिप्त हो उसी में। यही है भ्रम और भूल, यही है भ्रम और भूल की दुनिया, यही है काल और माया का ये यानी समझो धुंध वाला पर्दा। इसीलिए कहा जाता है सत्संगों में कि हमेशा मौत को सामने रखो, हमेशा जो सत्य है उस प्रभु को याद रखो। दो ही चीज सत्य है, मौत और प्रभु। तो अब आप ये समझो, उसको बेचारे को नींद कहाँ हुए, खाया सोया तो, लेकिन कहते हैं जब दुख पड़ता है तब भगवान याद आते हैं। तो रात में भी सुमिरन किया उसने, सुबह भी सुमिरन किया, ध्यान लगाया, भजन किया, सोचा कि अब तो एक यही सहारा है, और जिनके पास आश्रम पर आए हैं गुरु महाराज का सहारा है, और तो हमारा सहारा कोई है नहीं। और अगर हम वहाँ चले गए तो समझो कि बचेंगे नहीं, और कहीं ऐसा न हो कि यहीं पर कोई हिसाब से वो हमला करवा दे, मरवा दे हमको। यही सब सोचता रहा, सुमिरन में भी यही सोचता रहा, ध्यान में भी, भजन में भी यही सोचता रहा। दूसरे दिन गुरु महाराज रोज के हिसाब से फिर बाहर आकर के बैठते थे, तो लोग आ जाते थे अपनी समस्याओं को कहने के लिए, मिलने जुलने के लिए। उस समय पर ज्यादा संख्या भी नहीं रहती थी, थोड़े ही लोग आ पाते थे, थोड़े ही लोग आते थे, तो बातचीत करते रहते थे, बैठे रहते थे। तो आया तो दूर खड़ा था, धीरे धीरे आया, तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, आया, प्रणाम किया, खड़ा रहा, हाथ जोड़ के इशारा कर दिया। धीरे 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 2-3 दिन 4 दिन बीत गया, लोगों से बात कहने लग गया, लोग पूछने भी लग गए, जो थोड़े बहुत लोग रहते थे वहां पर, कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है, तुम बड़े उदास लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, आखिर बात क्या है। चेहरे से लोग पहचान गए, तब उसने अब लोगों को बताना शुरू किया। तो जब बताना शुरू किया तब लोगों ने ढांढस बंधाया। ढांढस किसको कहते हैं कि जैसे कोई किसी के
घर में शरीर छोड़ दे तो रोएगा चिल्लाएगा कि अंत समय तेरे संग चलेगा, पावेगा विश्राम। आखिरी समय में यही प्रेमियों भजन यही साथ जाता है, इसीलिए तो समझाया जाता है। तो जो समझाया जाता बताया जाता है वही होता है ढांढस। तो लोगों ने ढांढस बताया, कहा घबराने की तुमको अब क्या जरूरत है, अब तो तुम समर्थ के पास आ गए हो। गुरु महाराज सक्षम है, जो चाहेंगे हो जाएगा। इनके बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तुमको विश्वास रखना चाहिए और तुम खाओ पियो सेवा करो मौज करो। जब वो हुक्म दें कि तुम यहाँ से जाओ तब जाओ। तो लग गया सबके साथ, हंसने बोलने लगा, सेवा करने लग गया। भंडारे में जो भी रूखा सूखा मिलता गुरु को याद करके खाता और रहने लगा। कुछ दिन जब बीता तब गुरु महाराज ने उसको बुलाया। सेवा जहाँ होती थी गुरु महाराज जाते थे, 4-4, 6-6 घंटे बैठे रहते थे कुर्सी डाल करके वहीं पे, और सेवा करते रहते थे लोग। गुरु महाराज दृष्टि के द्वारा लोगों को ताकत देते रहते थे, दया बरसाते रहते थे। हम लोग स्वयं सेवा करते थे, खुद सेवा करते थे। हम लोग श्रमदान हर तरह की सेवा किया शुरू में, इसीलिए अभी कोई सेवा करने में शर्म नहीं है। हमसे टट्टी उठवा लो, हमसे गड्ढा खोदवा लो, हमसे बर्तन धुलवा लो, हमसे भोजन बनवा लो, हर तरह की ट्रेनिंग गुरु महाराज ने दे दिया। मुंबई के एक सेठ आए थे, 1 हफ्ता करीब रहे। जब लौट करके गए तो उनके साथियों ने पूछा कि बाबा के आश्रम पर तुम गए और 1 हफ्ता तुमने जो है अपना समय वहां बिगाड़ा, बिजनेस व्यापार देखो तुम करते थे, तुम हुआ तुम्हारी जरूरत लोगों को पड़ती रही, समय तुमने किया, तो तुमने क्या देखा, क्या सीखा वहां पर। तब उसने कहा कि मैंने तो ये सीखा कि बम्बई के जितने भी माफिया हों, जितने भी बदमाश हैं, उनको सबको लेकर के चले जाओ और बाबा जी के आश्रम पर कर दो, 2 महीना रह लें तो सब सुधर जाएंगे। उसने कहा मैंने एक तो ये देखा, दूसरा मैंने ये देखा कि अगर 1 महीना कोई वहां रह ले, 2 महीना रह ले और कहीं भी चला जाए तो भूखा नहीं मरेगा। शर्म लिहाज सब खत्म हो जाता है और हर तरह के काम की सेवा करा करके बाबा जी उसको ट्रेंड कर देते हैं कि कहीं भी रहे तो आदमी समझो कि मेहनत करके खा ले, उसको मांग करके खाने की जरूरत न पड़े। तो अब जब कुछ दिन बीता तब बुलाया गुरु महाराज ने, फिर कहा उससे कि बच्चा तुम चले जाओ, अब चले जाओ तुम। बोला सरकार, अब मन भी लग गया था उसका, यहीं पर लोगों के साथ रहने का, सेवा करने का, भजन करने का। तो कौन छोड़ना चाहेगा सेवा और भजन। जब मन लग जाएगा, गुरु के पास रह करके इतना दिन रह करके दया दुआ जो लिया, उसका मन लग गया गुरु के चरणों में, कौन छोड़ना चाहेगा। तो कहा सरकार मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल हमको पक्की उम्मीद हो गई थी कि अब हम बचेंगे नहीं, तो बककर आए थे। तो गुरु महाराज उसे फिर हाथ हिला दिया, चला गया। फिर 1 आध दिन बीता तब बुलवाया। जब बुलवाया कहा बच्चा अब तुम चले जाओ, बच्चे हैं तुम्हारे, गृहस्थी है, देख लो, संभाल लो, चले जाओ तुम। फिर यही बात उसने दोहराया। तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम जाते ही उसका पैर छू लेना, हाथ जोड़ लेना और कह देना मेरे से जो गलती हुई उसको आप छोटा समझकर, बच्चा समझकर मुझे आप माफ कर दीजिए और कान पकड़ता हूँ, दोबारा गलती नहीं करूंगा। लेकिन उसको जल्दी विश्वास न हो। तो फिर प्रेमियों ने समझाया उनको, वही लोग जो ढांढस बनाए थे, अपने साथ रखे थे, उसको प्रेम दिए थे, सब लोग जब कहने लग गए, बोले गुरु पर तो भरोसा है, और भरोसा न होता तो हम क्यों आते। तो बोले तुमको जब ये भरोसा है कि गुरु पर भरोसा है और ये भरोसा लेकर तुम आए कि गुरु के पास हम जाएंगे तो हमको वो बचा लेंगे, तो गुरु तुमको मरवाने भेज रहे हैं कि बचाने भेज रहे हैं। तो जो गुरु कहें करो तुम सोई, गुरु जो कहें उसको क्यों नहीं करते हो।
अब देखो ये सत्संग की बात किसकी, ये थोड़े से लोगों के सत्संग की बात, इक्का दुक्का के सत्संग की बात, और जगह बना गई उसके अंदर। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को, प्रेमियों को, लोगों को समझाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। आप सब लोगों को गुरु की चर्चा, गुरु की महिमा, नाम की महिमा, मनुष्य शरीर की महिमा, जय गुरुदेव नाम की महिमा के बारे में बताते रहना चाहिए, कहते ही रहना चाहिए, तो कोई न कोई बात समझ में आ जाएगी। और किसी भी एक अच्छी बात को वो पकड़ लेगा तो उसी से और भी अच्छी बातें मिल जाएंगी। तो उसका समझ में आ गया और वो गया, और गया बिल्कुल एकदम प्रणाम किया उसको। पहले तो वो बैठा था, देखता रहा, मुँह छेड़ता रहा, चौड़ी चढ़ाता रहा, बिल्कुल जैसे बकरा देखता कसाई की ओर, ऐसे गुस्से में ऐसे देखता रहा। लेकिन जब नजदीक गया, साष्टांग प्रणाम किया और पैर छुआ, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और माफी मांगा, फिर झुका जब, तब उसने उठा लिया और कहा, अच्छा जा, अब गलती मत करना, और तुझको कोई कुछ कहे, अब जब कोई कुछ कहे तो तुम मुझको बताना। अब आप सोचो, शरणागत का इतना बड़ा फर्क होता है। शरणागत हो जाने से, तो सतगुरु के शरण में अगर आ जाए तो नाम की जो डोर है, शब्द की जो डोर है, जिसके लिया गया है, सब नाम डोर आधार, शब्द की जो डोर है वही आधार बन जाएगा। आधार किसको कहते हैं? जैसे नदी पार करना होता है तो गांव के लोग क्या करते हैं, कोई बहुत चौड़ी नदी नहीं है, पतली नदी है, लेकिन नदी की गहराई ज़्यादा है, तो गांव वाले क्या करते हैं, एक ऐसे लकड़ी इधर गाड़ दिया, एक उधर गाड़ दिया, और उसी पर लकड़ी बांध देते हैं, और उसी लकड़ी में ऊपर रस्सा बांध देते हैं, रस्सा बांध देते हैं, और उसी रस्से को ऐसे पकड़ लेते हैं, और उसी बांस के ऊपर पैर रखते हुए, उसी लकड़ी के ऊपर पैर रखते हुए, और उसको पकड़े हुए रस्सी को ऐसे ऐसे चले जाते हैं। पहाड़ी नदी पार करते मैंने अपनी आंखों से देखा। गुरु महाराज की ऐसी दया रही कि आप ये समझो कि गुरु महाराज जहाँ खुद नहीं गए, ऐसी जगहों पर उन्होंने मुझे भेजा सत्संग करने के लिए। जब मौजूद थे इस धरती पर तो मुझे बहुत चीज़ें दिखाई पड़ी, मुझे बहुत अनुभव हो गया इस बात का। तो मैंने खुद पहाड़ पर देखा इसे, ऐसा रास्ता पकड़ करके, और उसके ऊपर से ऐसे पार हो रहा है गांव का आदमी, और अपनी गठरी भी टांगे हुए है। गठरी किसको कहते हैं? कोई सामान लेने आया होगा बाजार की तरफ, उसको भी पीठ पर बांधे हुए था, और ऐसे ऐसे उसी को ऐसे पकड़ के पैर रखता चला जा रहा, तो उसको कहते हैं आधार। तो ये जो शब्द उतर रहा है ऊपर से, जो इस जीवात्मा को ले जाएगा और मिलवाएगा सत्पुरुष से, अपने घर जो हमको आपको प्रेमियों पहुंचाएगा, वो शब्द की जो डोर है वो पकड़ में आ जाएगी, वही बन जाएगा आधार। तो यह कब बनेगा? जब सतगुरु के शरण में रहेंगे। तो शरणागत जो होता है वही सेवक कहलाता है, और सेवक सुख नेमान भिखारी, दश निधन सुपद व्यभिचारी। तो सेवक को सुख नहीं होता है। अब आदमी समझो कि थोड़ा त्याग करता है, किस बात का त्याग करता है? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा साधना शिविर में 8-8, 10-10 घंटा जो बैठा और जो बैठता है, वो दुनिया की चीज़ों का त्याग करता है। दुनिया की चीज़ों को उस समय पर, दुनिया की चीज़ों का स्वाद नहीं लेता है, तो शरीर को रोकता है, तो त्याग करता है। कैसे? जैसे भूखा रहना, प्यासा रहना, तो ये क्या होता है? त्याग होता है। नंगा रहना, ये त्याग होता है। घर में न रहना, बाहर रहना, त्याग होता है। पहले जैसा लोग त्यागी होते थे, तपस्वी होते थे, वो उसको त्यागी और तपस्वी कहा जाता था। जो ग्रह त्यागी, घर को त्याग देते थे, त्यागी कहलाते थे। तो अब आप ये समझो
कि ये कब होता है, जब शरणागत हो जाते हैं तो त्याग कराते हैं।